ओके बच्चों, एक नए पेपर के साथ हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। ये एसकेडी स्कूल का फर्स्ट प्री बोर्ड का पेपर है और इसमें आपका सेट 2 आज मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। सेट 2 आप लोग साथ दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा ऊप से होता है। देखिए यहां पर ऊप्स का कॉन्सेप्ट आपको शूट करना है। देखो कौन सी चीज इसमें कॉमन है जिससे हमें पता लगे कि ये इनकैप्सुलेशन है या एब्स्ट्रैक्शन है या इनहेरिटेंस है या पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म है क्योंकि एक चीज को एक से अधिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अब देखो यहाँ पे भी चलने वाली कार ही है, यहाँ पे भी चलने वाली कार ही है, यहाँ पे भी चलने वाला कुछ है जो जिसके 4 पहिए हैं। इस तरीके से ये इनकैप्सुलेशन को में एक चीज को एक से अधिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये इनकैप्सुलेशन के उस पर इनकैप्सुलेशन बता रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म में जाता है। हाँ यस, पॉलीमॉर्फिज्म में जाएगा ये। उसके बाद द एक्सप्रेशन विच यूजेस नॉट ऑपरेटर इज नोन एज। नॉट कहाँ होता है? एंड और नॉट, लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये आपका लॉजिकल बिल्कुल सही लगा। अरे क्या हो रहा है यार, ये लॉजिकल ऑपरेटर बिल्कुल सही है। उसके बाद नेम द टाइप ऑफ एरर इफ एनी इन द फॉलोइंग। देखो स्क्वायर रूट माइनस वाली वैल्यू का नहीं निकलता, लेकिन क्यूब रूट तो निकल आता है ना। तो अब 64 का स्क्वायर रूट अगर माइनस वाली वैल्यू का निकालोगे तो क्या आएगा? इस क्यूब रूट है ये, हाँ 4 ही आएगा। हाँ जैसे कि इसका 64 का स्क्वायर रूट निकालते तो 8 आता, अब 8 का स्क्वायर रूट निकालते तो 4 आ जाता। तो ये -4 रहेगा या प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 4? यस बेटा बताओ ऑनलाइन वाले बच्चे। अच्छा और भी चीज देख लो, क्योंकि यहाँ पे सिंटैक्स एरर भी है। system.out.print कोई दिक्कत नहीं, मैथ का एम बड़ा है, CBRT ब्रैकेट सब प्रॉपरली हैं, तो यानी सिंटैक्स तो कोई एरर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे नो एरर भी लिखा हुआ है और आउटपुट तो दिया नहीं गया है, तो इसका मतलब ये नो एरर के साथ हम लोग जाएंगे, क्योंकि इसमें एरर तो नहीं आएगी कोई। स्क्वायर रूट होता तो एरर आ जाती, और इसमें कोई एरर नहीं है, तो नो एरर के साथ जाइए। ये ना ही यहाँ पे लॉजिकल है एरर, ना ही रन टाइम एरर है। ओके उसके बाद आपका ये एरे है। तो एरे में जब भी इस तरीके से 2D एरे दिया जाता है तो हम लोग कैसे मानेंगे? ये एक 0 रो है, पहला स्क्वायर ब्रैकेट, और ये आपका 1 रो है, और ये आपका 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम। तो ये तो डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब यहां पे लेंथ निकाली गई तो लेंथ 1 की निकाली जा रही है, 1 की। तो 1 कौन सी रो है? ये है, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहां पर आ जाना चाहिए। अब यहां पे हम जरा देखते हैं आउटपुट वगैरह क्या है। देखो 4 का कोई लेने देना नहीं, क्योंकि यहां पर 1 का हमें निकालना है लेंथ, है ना। 1 रो का लेंथ निकालना है, तो 1 रो पे तो आपका यही है। और 5 यहां कहीं है ही नहीं, कुछ भी नहीं है 5 टाइप का। 10 भी कुछ नहीं, तो 6 के साथ ही जाएगा 6 के। हाँ नहीं देखो यहाँ पे एक और समझ लो, 2D एरे में 2 स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, पहला और दूसरा। तो पहला रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर एक ही दिया है, इसका मतलब रो ही खाली बताई गई, कॉलम से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो उस रो में कितना डेटा है उसकी लेंथ निकाली जा रही है। तो यहाँ पे 1 कहा गया, तो ये 0 रो पहला वाला स्क्वायर ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट होता है, दूसरा वाला 1 माना जाएगा। तो इसमें आपके 6 नंबर हैं, इसलिए आपका ये 6 आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद और वाकई में अपना जो डाउट हो उसको पूछना जरूर। उसके बाद
ये क्या लिखा, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग गिव्स इंपॉर्टेंस टू। जो प्रोसीजर ओरिएंटेड, देखो दो तरीके का है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारा ऑब्जेक्ट पे फोकस करती है, और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारा प्रोसीजर पे। और प्रोसीजर में क्या होता है, डेटा होता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, डेटा या फंक्शन कह सकते हैं। तो जरा आउटपुट पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस ओनली लिखा है, इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा दोनों लिखा है, और डेटा ओनली लिखा है, और आपका नन ऑफ अबव लिखा है। तो डेटा ओनली लिखा है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। देखो इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक्शन होता है कि हम फैक्टोरियल वैल्यू का प्रोग्राम निकाल रहे हैं या प्राइम नंबर, वो इंस्ट्रक्शंस है। और डेटा क्या है, हमने जो वेरिएबल्स लिए हैं वगैरह, वो डेटा हो गया। तो खाली इंस्ट्रक्शंस अगर है तो इंस्ट्रक्शंस किसी डेटा पे ही तो अप्लाई होगी, तो इसका मतलब डेटा तो होना ही चाहिए। तो फिर सही देखा जाए तो आप या डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों पे चले जाओ, क्योंकि डेटा पे ही इंस्ट्रक्शंस लगनी है कि आपका प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनना है, तो प्राइम नंबर में डेटा आपको जितने वेरिएबल लोगे वो डेटा हो गया हमारा। और इंस्ट्रक्शंस क्या है कि वो लूप लगाना है प्राइम नंबर वाला, इस टाइप का। तो डेटा और इंस्ट्रक्शन के साथ चले जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, यही आपका माना जाए। बाकी जो है इसमें कुछ कंफ्यूजन भी है, कुछ लोग इसको इंस्ट्रक्शंस ओनली कह देते हैं, कुछ डेटा ओनली कह देते हैं। और प्रोसीजर को इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, है ना। हाँ, एक वीडियो में कहीं और हम लोगों ने देखा था इसका। हाँ, तो उसमें हम लोग डेटा इंस्ट्रक्शन दोनों के साथ नहीं गए थे, एक ही साथ गए थे। तो आप यहाँ पे उसमें मे भी इंस्ट्रक्शंस के साथ में गए थे। लेकिन हम लोग फिलहाल इसके साथ में डेटा और इंस्ट्रक्शन के साथ जाएंगे, क्योंकि जो फैक्ट है उसके हिसाब से। और बाकी एक बार इसको क्लियर कर लेना, इसमें इंस्ट्रक्शंस भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शंस ओनली, क्योंकि प्रोसीजर, प्राइम नंबर का प्रोसीजर या फैक्टोरियल वैल्यू का प्रोसीजर, तो प्रोसीजर को अगर बात करें तो वो इंस्ट्रक्शंस हो गई खाली, है ना। उसके बाद कोई छूट रहा है क्या, ये पेज कट गया क्या, क्वेश्चन नहीं है तो गलत बात हो गई। अच्छा देखो थोड़ा सा हम, हाँ है ना, तो ठीक है। मैंने एक बार पढ़ाया था और एक बच्चा बता रहा है कि इसमें इंस्ट्रक्शंस ओनली के साथ जाना चाहिए, तो मन भी ये हो रहा था। तो ठीक है, हम लोग इंस्ट्रक्शंस ओनली के साथ ही जाएंगे। अलग टाइप के क्वेश्चन हमेशा नोट करते रहना, ध्यान रखना, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस ओनली के साथ जाओ। उसके बाद जरा देखे, यहाँ इसका क्वेश्चन गायब है, लेकिन फिर भी हम लोग अंदाजा मान लेंगे कि क्या ये होना चाहिए। देखो ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर है, और ये आपका ये और है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है, और ये भी लॉजिकल ऑपरेटर है। तो यहाँ पे भी कुछ एंड हो सकता है लॉजिकल ऑपरेटर, तो हम लोग इसके साथ चले जाएंगे, ये अलग है ना, इसके साथ चले जाएंगे। फिलहाल क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन होता तो पक्का हम लोग कर लेते, इसके साथ चले जाएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, हाँ, द टेक्निक इन विच द चेंज इन द, अच्छा, फॉर्मल पैरामीटर। हाँ देखो, फॉर्मल पैरामीटर में चेंज अगर हो गया है, गेट्स रिफ्लेक्ट इनटू एक्चुअल पैरामीटर। तो अगर फॉर्मल पैरामीटर में जो चेंज किए हैं और वो एक्चुअल पैरामीटर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कॉल बाय रेफरेंस है। अगर फॉर्मल पैरामीटर में चेंज हुए लेकिन एक्चुअल पैरामीटर नहीं बदल रहा है, इसका मतलब वो कॉल बाय वैल्यू है, कॉल बाय वैल्यू है। और याद होगा, कॉल बाय वैल्यू में सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप भेजे जाते हैं, कॉल बाय रेफरेंस में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भेजे जाते हैं। तो यहां पर हमारा कॉल बाय रेफरेंस हो जाएगा, पास बाय, हाँ कॉल बाय और पास बाय दोनों चीजें सेम होती हैं। पास बाय रेफरेंस के यहां पर रहेगा आपका। ओके, उसके बाद जो है आउटपुट देखो, यहां पे सील फंक्शन माइनस वाली वैल्यू में सील फंक्शन नो चेंज, बस जीरो हटा, मतलब जीरो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हटा के जीरो लगा देता है। देखो किसके साथ मिल रहा है, सी। और अगर यही चीज जो है पॉजिटिव में होती तो 48.0 दे देता है ना। और इसी का उल्टा अगर यहाँ पे फ्लोर कर दें, फ्लोर तुरंत ये रिवाइज कर दो, अगर यहाँ पे फ्लोर कर दें तो फ्लोर का मतलब माइनस वाली वैल्यू में चेंज करना है, तो ये -48.0 आ जाता है।
अगर प्लस वैल्यू होती तो नो चेंज, जीरो लगा दो खाली पॉइंट वाली वैल्यू में, बाकी नो चेंज। ओके, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशनल कंस्ट्रक्शन, कौन सा कंडीशनल, हाँ सी, कंटिन्यू तो जंपिंग स्टेटमेंट है हमारा, ठीक है। और गिव द आउटपुट, अब यहां CBRT है तो ये किसका देखो स्क्वायर रूट है, हाँ 7 7 जा 49, 343 होता है। तो यार ये तो फिर देख लो, एक बार देख लो, मोबाइल वोबाइल हो निकाल के देख लो 7 इंटू 7 इंटू 7 करके देख लो, तो 9 तो कहीं है ही नहीं। अच्छा अच्छा, ऐड भी करना है, तो यहां पर ये 9 का हो सकता है, एक बार चेक भी कर लो। तो -9 यहां आएगा, और फिर SQRT निकाल रहे हैं, तो ये किसका है 25 का, हाँ सर 24 का। किसका होगा SQRT, 16 है, तो 16 -9 करोगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 7 पॉजिटिव में आएगा, है ना। तो ये बिल्कुल सही निकाला गया है, बिल्कुल सही निकाला गया। और हमारा इस पे ध्यान नहीं था, हमारा इसी पे ध्यान था, तो इसके हिसाब से वैल्यू नहीं मैच हो रही थी। ठीक, गुड। इसीलिए तो कहा जाता है ना, साथ मिलकर काम करो तो बहुत अच्छा हो जाता है। ओके, अब देखो आइडेंटिफाई द करेक्ट एरे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। इसमें एरे डिक्लेयर करेक्ट यही है। हाँ एक और देख लें भाई जरा, ये है यार साफ सुथरा, नहीं नहीं नहीं, ये इसमें ये INT नहीं लगा है, ये भी गलत है, INT नहीं लगा है, यहाँ INT लगा है। तो अब बस ये यहाँ पे गलती क्या है मालूम है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट को ए के साथ जोड़ दिया, ए के साथ नहीं जोड़ा जाता है, ये इसके साथ जोड़ा जाता है। यानी कि या तो ऐसे लिखो INT स्क्वायर ब्रैकेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे गैपिंग रहेगी, और या तो ऐसे लिखो INT स्पेस ए स्क्वायर ब्रैकेट, ये दोनों चीजें सही हैं। फिलहाल अब नियरेस्ट यही है तो इसी के साथ जाया जाएगा। यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट INT के साथ जुड़ा होना चाहिए था। वेरिएबल दैट डिक्लेयर्ड विद इन द बॉडी ऑफ मेथड इज टर्म एड लोकल, जो फंक्शन की अंदर डिक्लेयर होते हैं वो हमारे लोकल वेरिएबल होते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास कैर की रैपर क्लास कैरेक्टर होती है, कैरेक्टर का C बड़ा होता है, ठीक है। अब एसर्शन वाले पे आ जाओ। एसर्शन वाले में टेक्निक क्या थी कि एसर्शन रीजन में से कोई एक गलत ढूंढ लो, अगर मिल जाए तो तुरंत हो जाएगा। तो देखो, रिटर्न कीवर्ड इज यूज्ड टू फिनिश द एग्जीक्यूशन ऑफ मेथड, बिल्कुल सही बात। फिर इट रिटर्न कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग फंक्शन, ये भी बात सही है। तो ये एक्सप्लेन भी कर रहा है उसको, रिटर्न को, है ना। तो यानी आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। हाँ हाँ बताओ जल्दी। तो वैल्यू क्लासिफाई करने के लिए होता है ना कि मेथड क्या रिटर्न कर रहा है ना, रिटर्न का काम है फंक्शन ने जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस किया उसको फंक्शन कॉलिंग वाले स्टेटमेंट को वापस कर देना। अब वो जो तुम पूछ रहे हो, तो जो वैल्यू वापस कर रहा है वो उस रिटर्न टाइप जहां होता है, जहां फंक्शन का INT लगा है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो उससे हमें रिटर्न को उससे कोई लेना देना नहीं, रिटर्न का काम खाली रिटर्न करना है। अब अगर तुम जैसे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने कह रहा, तुम फ्लोट करोगे तो एरर आएगी, लेकिन रिटर्न करेगा। सर रिटर्न मेथड खत्म होने से पहले भी अगर कहीं लगा दिया, कहीं मेथड में कहीं ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हो, वहीं से रिटर्न हो जाएगी वैल्यू। सर वहीं से वो मेथड खत्म। हाँ, और उसके नीचे अगर कुछ लिखा है तो रीड नहीं किया जाएगा, सीधे वहीं से बाहर। ओके, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया क्या, हाँ ये तो पहले ही है। इसमें देखो जरा, फाइनल कीवर्ड होता है, याद है, ये क्या करता था, किसी वैल्यू को फिक्स्ड करता है, कांस्टेंट बनाने के लिए यूज होता है। तो फाइनल डिफाइंस एन एंटिटी वंस दैट कैन नॉट बी चेंज इन होल प्रोग्राम, ये बात बिल्कुल सही है। इफ ए इज डिक्लेयर्ड एज फाइनल इट कैन नॉट बी डिराइव्ड लेटर, ये भी बात सही है। क्लास में भी होता है ये, मतलब क्लास इज डिक्लेयर्ड फाइनल। हाँ,
फाइनल 3 जगह लग सकता है, वेरिएबल के साथ फाइनल लग सकता है, तो वेरिएबल के साथ अगर फाइनल लगाया तो वेरिएबल की वैल्यू एक बार जो डिसाइड कर दोगे वो चेंज नहीं होगी। ये सब समझने वाली बात है। तो फाइनल INT A इज इक्वल टू 5, इसका मतलब A में 5 स्टोर हो गया, अब A को चेंज नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात, क्लास जो होती है तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है दो क्लास आपस में जोड़ी जा सकती हैं। तो पहली वाली क्लास को दूसरी क्लास में जोड़ते हैं, लेकिन पहली वाली क्लास में अगर हमने फाइनल क्लास XYZ लिखा तो फाइनल क्लास कभी भी दूसरी क्लास से डिराइव नहीं की जा सकती, जोड़ी नहीं जा सकती। तो यह भी बात सही है कि अ क्लास इज डिक्लेयर्ड एज फाइनल कैन नॉट बी डिराइव्ड लेटर। लेटर मतलब अगली क्लास में जोड़ी नहीं जा सकती, डिराइव नहीं की जा सकती। तो ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। एक बात वेरिएबल के बारे में हो रही है, एक बात क्लास के बारे में हो रही है। दोनों फाइनल हैं, लेकिन दोनों अलग अलग बातें बताई जा रही हैं। जैसे कि तीसरी फाइनल कीवर्ड का कहां यूज है, फंक्शन। जो फंक्शन वॉइड इनपुट बनाते हो, तो फाइनल वॉइड इनपुट अगर बना दिया तो वो फंक्शन किसी दूसरे क्लास में एक्सेस नहीं किया जा सकता, जबकि इनहेरिटेड क्लास है तब भी। तो वेरिएबल, फंक्शन और क्लास, तीन चीजों को फाइनल बनाया जा सकता है। तो आप यहां पर बी के साथ जाओगे, बी कि एसएसएन और रीजन दोनों, सॉरी ये सी हो गया, बी के साथ जाओगे। एसएसएन रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसएसएन का, ठीक। और ये चेंज वाला सिर्फ वेरिएबल के लिए है, और बाकी जो है टीचर जो भी स्कूल वाला माने वो उसके हिसाब से चला जाएगा। हम यहां पे इसको वेरिएबल मान के चल रहे हैं कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती है, और क्लास डिराइव नहीं की जा सकती दूसरी क्लास में। अब इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले सीधे क्वेश्चन पहले पढ़ लो। अ क्लास मेंबर डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड बिकम्स अ मेंबर ऑफ सब क्लास टाइप। विच टाइप? कह रहा है कि अगर किसी क्लास में वेरिएबल जो मेंबर है, मेंबर में आपका डेटा मेंबर भी आ जाता है और मेंबर मेथड भी आ जाते हैं। तो अ क्लास मेंबर डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड बिकम्स अ मेंबर ऑफ सब क्लास। तो अगर किसी पहली क्लास में कोई वेरिएबल या फंक्शन प्रोटेक्टेड डिक्लेयर है, तो दूसरी क्लास में के लिए वो क्या बनेंगे जाकर, तो दूसरी क्लास के लिए वो प्राइवेट बन जाए, क्योंकि उसके आगे ना जा पाए। कंफ्यूज ना हो यार। जैसे पब्लिक वाला होता है, तो पहली क्लास में पब्लिक है, दूसरी क्लास में पब्लिक है, तो दूसरी क्लास में वो पब्लिक ही रहेगा। और पहली क्लास में प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, तो दूसरी क्लास में वो प्राइवेट बन जाएगा। और पहली क्लास में प्राइवेट है, दूसरी क्लास में जा ही नहीं सकता। तो यहां पर प्राइवेट के साथ जाओ। पब्लिक में चेंज नहीं होता है ना सर? पब्लिक में चेंज नहीं होता है, पब्लिक पब्लिक ही रहेगा। वैसे काफी नियरेस्ट है, कुछ बच्चे प्रोटेक्टेड लगा रहे हैं। तो प्रोटेक्टेड का मतलब जानते हो क्या है? जब दो क्लास आपस में इनहेरिटेड हो, तो पहली क्लास के डेटा मेंबर या वेरिएबल्स को या फंक्शंस को दूसरी क्लास में हम एक्सेस कर सकें, लेकिन दूसरी क्लास से बाहर, और अगर वो दूसरी क्लास भी तीसरी क्लास से जुड़ी है तो उसमें ना जा सके, इसलिए वो प्राइवेट बन जाता है। अगर प्रोटेक्टेड ही बना रहा तब तो वो तीसरी क्लास में भी चला जा सकता है, इसलिए प्राइवेट लगाया गया है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन आपको मालूम है कमेंट लाइन तीन तरीके की होती हैं, सिंगल, मल्टी कमेंट और डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन में 2 स्टार लगते हैं। एक बार मैं यहां पे दिखाई दे रहा हूं, सिंगल लाइन कमेंट ये है, और मल्टी लाइन कमेंट आपका ये है, और डॉक्यूमेंटेशन में आपका ये लगता है। 2 स्टार होते हैं, हाँ, तो ये सही है, याद रखो, ये अच्छी चीज है। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन और मल्टी लाइन में क्या अंतर हुआ, ये फिर सोच के बताओ भाई। इसमें भी एक से अधिक लाइन लिखी जा रही है, इसमें भी एक से अधिक लाइन लिखी जाएगी। अंतर क्या है? अंतर यह है, इसमें लाइन जब लिखी जाएगी मल्टी लाइन, तो लाइन एंटर मार के चेंज नहीं होगी। लाइन खत्म हो गई तो अपने आप कर्सर नीचे आ जाएगा, और फिर वो लिखते जाओ, फिर अपने आप कर्सर नीचे आ जाएगा, उसको मल्टी लाइन बोला जाएगा। और अगर आपने लाइन लिखी और पहली लाइन कंप्लीट की और दूसरी लाइन में आधी लाइन तक लिखी और उसके बाद एंटर मार के फिर नया पैराग्राफ ले लिया, नया पैराग्राफ,
तो वो नई लाइन जो है नए पैराग्राफ में मानी जाएगी, उसको हम डॉक्यूमेंटेशन में रखते हैं। ओके, फिर उसके बाद गेट मेथड इज एन एग्जाम्पल ऑफ गेट मेथड, क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड। ये थोड़ा सा छुपा हुआ क्वेश्चन है। गेट मेथड कुछ रिलेट कर पा रहे हो? गेट मेथड ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ, जैसे हम लोग वर्ड इनपुट बनाते हैं, वर्ड कंप्यूट बनाते हैं, वर्ड डिस्प्ले बनाते हैं, तो वो तो यूजर डिफाइंड मेथड हो गए। और सिंगल गेट मेथड हम लोगों ने कभी यूज भी नहीं किया। खाली नहीं, हम चाहे यूजर डिफाइंड फंक्शन में जहां पे वर्ड इनपुट लिखते हैं वहां पे वर्ड गेट लिख दें, वैल्यू इनपुट करने से रिलेटेड, क्योंकि फंक्शन का नाम बदला जा सकता है। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि ये म्यूटेटर फंक्शन है, या एक्सेसर मेथड है, या स्टैटिक मेथड है, या क्लास मेथड है। सर एक्सेसर लग रहा है कि गेट का मतलब तो एक्सेस करना होता है ना, लेना। ठीक, हम लोग बिल्कुल गेट का मतलब वैल्यू मतलब छुपा हुआ है अर्थ इसका, तो गेट का मतलब वैल्यू इनपुट से रिलेटेड है, तो उसको एक्सेसर मेथड के साथ ही हम लोग जाएंगे। बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। और फिर इट इज नोन एज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन और विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन। इसमें किसके साथ जाओगे? इट इज नोन एज डेस्कटॉप एप्लीकेशन और विंडोज एप्लीकेशन। तो देखो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन का मतलब तो ये हुआ कि कंप्यूटर की बात हो रही है, लैपटॉप या डेस्कटॉप। और विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन, तो विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन विंडोज चलती किस पे है? डेस्कटॉप या लैपटॉप पे तो चलती है। तो यानी कि हम लोगों का सीधे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात हो रही है, सीधी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात हो रही है। अब यहां पे स्टैंड एलोन एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? जो हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं वो स्टैंड एलोन एप्लीकेशन कहे जाते हैं। फिर हम लोग मतलब जो ये ब्लूजे पे प्रोग्राम बनाते हैं, फिर अब अगर यही प्रोग्राम हम बनाएं और वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ जाए, वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ जाए, तो उसको सर्वलेट कहते हैं। यानी कोई भी प्रोग्राम अगर जावा द्वारा बनाया गया वो वेब ब्राउजर पे रन हो रहा है, तो उसको वो जावा एप्लेट कहते हैं, जावा एप्लेट कहते हैं। और सर्वलेट जो है वो भी वेब ब्राउजर पे ही रन होता है, लेकिन वो आपका उस पर क्या कहते हैं, नेटवर्किंग में यूज होता है। जब दो या एक से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं तो सर्वलेट बनाकर कर सकते हैं। और पैकेज तो अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं, या प्रीडिफाइंड पैकेज हम लोग यूज करते हैं। यानी कि हम लोग जो बनाते हैं यार स्टैंड एलोन एप्लीकेशन, इसी के थ्रू हम चाहें तो सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाओगे तो व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप लगेगा। और सोचने वाली बात है कि हम लोग सिर्फ यूटिल पैकेज यूज करते हैं। अगर हम AWT पैकेज यूज कर लें तो हम विंडो भी बना सकते हैं, बटन भी बना सकते हैं जावा के प्रोग्रामिंग के थ्रू, है ना। तो स्टैंड एलोन एप्लीकेशन के थ्रू ही हम चले जाएंगे, सर्वलेट से हम ज्यादा इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। हाँ, सर जावा में है। सर्वलेट बता दीजिए। यस बेटा, क्या कह रही हो? सर सर्वलेट बता दीजिए एक बार। सर्वलेट जो है ये भी ये नेटवर्किंग में यूज होता है, और ये इसके मतलब इसके प्रोग्राम जो लिखे जाते हैं वो वेब ब्राउजर पे ही रन होते हैं। बाकी हम थोड़ा सा और देखकर तुमको लोगों को बता देंगे। पैकेज तो पता ही है। फिर उसके बाद एरे एलिमेंट आर स्टोर्ड इन मेमोरी, तो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी होती है। एरे की कैसी मेमोरी होती है? कॉन्टिग्यूअस, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। ये नहीं होता 0 के बाद 3, तो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी। एरे की कॉन्टिग्यूअस मेमोरी होती है, ठीक। ओके, उसके बाद देखो, अब यहां पे जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। ये क्या है? स्टेट द नंबर ऑफ बाइट्स एंड बिट्स ऑक्युपाइड बाय द कैरेक्टर। तो कैरेक्टर आपका 2 बाइट लेता है, 2 बाइट्स लेता है, और 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 बिट्स हो जाएगा। उसके बाद देखो, कंप्यूटर है और साइंस है, और यहां पर एस क्या, ऊपर वाले में क्या, अच्छा 20 का, तो अब यहां पे इंटू 20 कर दो, और यहां पे भी इंटू 20 कर दो।
क्वेश्चन पूरा पढ़ना बहुत जरूरी, देखो यहाँ मिस्टेक हो रही है हमसे। तो 20 इंटू 2 40 बाइट्स हो गया, 50 और यहाँ पर 320 20 बिट्स हो गया। ओके, बहुत अच्छा। फिर देखो यहाँ पे s डॉट सबस्ट्रिंग किया, और 2,6 का मतलब 2,5 है, 2 से 5 तक, 2,6 मतलब 2 से 5 तक। तो x में 2 से 5 तक, तो 0 1 2 2 से 5 तक, यानी 2 से, तो ये 2 3 4 5, यानी ये, तो MPUT, MPUT 2 से 5 देख लिया ना। उसका देखो इंडेक्स ऑफ, पहले कैरेक्टर 3 वाला तोड़ो, 3 वाला कैरेक्टर कौन सा है? 0, ये y में है ना, 0 1 2 3 e है, तो e को तोड़ेंगे, e को यहां से क्या टूटेगा? e टूटेगा, e, और e का इंडेक्स ऑफ x में ढूंढो तो 3 ही निकलेगा। अच्छा, x में ढूंढना है, ओके, तो यहां पर ये 6 हो गया, बिल्कुल 6 सही है, तो ये 6 है। y था, ये x था, तो y में से e को कैरेट से तोड़ा, और e को का इंडेक्स ऑफ x में पता किया, तो आपका 6 है, सही। दूर से देखने में सही से दिखाई पड़ रहा होगा। उसके बाद अब ये तो सिंपल सा मैं लिख दे रहा हूं, बस न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को अलग सेपरेट ब्रैकेट में बंद करने की आदत डालो। मैथ का एम बड़ा ही रखना हमेशा। मैथ डॉट पाओ a प्लस बी कॉमा 2, और फिर डिवाइडेड बाई मैथ डॉट SQRT ब्रैकेट में a इंटू ए प्लस b इंटू बी, और ब्रैकेट बंद करके ये और ब्रैकेट बंद कर दिया। इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ऑनलाइन वाले बच्चे? यस सर। yes हाँ, उसके बाद इसको देख लेते हैं जल्दी से। आप देखिए यहां पर a की वैल्यू 12 है, ठीक है, तो यहां प्लस प्लस a लिखा है ना, दिखाई पड़ रहा है, तो ये 13 हो गया, और फिर 13 हो गया, फिर मल्टीप्लाई, और यहां a प्लस प्लस का मतलब 13 ही रखेगा, प्लस 5, और फिर प्लस 3 इंटू, अब यहां पर ये 13 तो रखेगा, लेकिन प्लस प्लस करके 14 तो हो ही चुकी होगी इसकी वैल्यू, तो यहां कितनी पहुंचेगी? 14 पहुंचेगी, और 14 से माइनस माइनस होकर 13, बस इतना ही हो गया। अब आप जो है पहले तो इसको प्लस कर दो, और फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई सॉल्व करो, उसके बाद ये वाला मल्टीप्लाई सॉल्व करो, तो इसको प्लस करो, कितना आ जाएगा? 18 इंटू 13, 234, प्लस, और यहां 13 इंटू 3, 39 अब इसको ऐड करो, 3 7 2 273, अगर सही निकाला है तो ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आउटपुट। उसका टाइप ऑफ एरर, स्विच का एस देखो बड़ा कर दिया, स्विच का एस बड़ा कर दिया है, एक सिंटैक्स एरर हो गई है तो। और बाकी यहां पर चॉइस होती है, तो ये तो ट्रू फॉल्स देगा ना, कंडीशन रख दोगे तो क्या, ये तो ट्रू फॉल्स देगा ना, और उसको केस वैल्यू चाहिए, और केस वैल्यू हमारी किस में होती है? या तो इंटीजर में होती है, या तो कैरेक्टर में होती है, तो ये भी गलत है। और ये बूलियन देगा, तो बूलियन किस केस से मैच करे जाकर, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी ये। तो ये सिंटैक्स एरर कह लो, इसमें क्या है, सिंटैक्स, या इसको कंपाइल टाइम एरर भी बोलते हैं, लेकिन सिंटैक्स एरर ज्यादा नियरेस्ट है, सिंटैक्स एरर। और यहां पे जीरो से डिवाइड करोगे तो ये रन टाइम एरर हो गई, रन टाइम एरर। ठीक, क्लियर रहना चाहिए, पूछ लेना ऑनलाइन वाले बच्चे। उसके बाद जो Yes. है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, तो नम में क्या है, 10 है, और 10 20 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, तो नम नो
पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, तो कंडीशन ट्रू हो गई तो नीचे आया, यहाँ पर इसमें नम में क्या है 10 है तो 10 ही प्रिंट रहेगा क्योंकि पोस्ट में हो रहा है, इसलिए रीराइट तो नहीं था, हाँ आउटपुट था सिर्फ। उसके बाद बी में 100 है और आपका 10 से 12 तक चल रहा है, तो 10 चलेगा, 11 चलेगा, 12 चलेगा, तीन बार चलेगा, 3 बार चलेगा। और 3 बार चलने पर बी में प्लस हो रहा है, बी में 100 था, पहली बार चला रहे हैं, ठीक है, तो 100 प्लस और ए में आपका 10 है, 100 प्लस 10 करो कितना आएगा 110। फिर जब दूसरी बार चलाएंगे ये 11 हो जाएगा यहां पर, तो 110 प्लस 11 कितना हो गया 121। 121. फिर ये आपका ये 12 हो जाएगा, नीचे आए तो थर्ड टाइम चल रहा है 121 प्लस 12 133. 133, दो एक 3 हो गया ना, हाँ 133 ये हो गया। और उसके बाद अब प्रिंटिंग करो जरा, तो प्रिंटिंग हमें आउटपुट तो ये देना ना, तो आउटपुट ये आएगा ए कोलन साइन और ए की वैल्यू यहां पर लास्ट टाइम 13 होगी क्योंकि 12 तक चलेगा, फिर ए प्लस प्लस होकर जैसे 13 करेगा कंडीशन फॉल्स, ये हमेशा याद रखना, लूप से बाहर आ रहा हो तो जहां कंडीशन फॉल्स हुई थी वो वाली वैल्यू आएगी बाहर, तो यहां पर 13 हो जाएगा, फिर एक स्पेस आ जाएगा और फिर बी कोलन साइन और बी की वैल्यू तो आपने निकाली है 133, ये आउटपुट आएगा। क्लियर? Yes, sir. उसके बाद अब देखो यहां पर कर्ली ब्रैकेट जबरदस्ती डाल दिया गया, कोई डू नहीं लिखा है इसमें, अच्छा था डू मिसप्रिंट है, क्या एरर पूछ रहा है क्या? हाँ एरर ही पूछ रहा है, तो अंडरलाइन एंड करेक्ट एरर, तो करेक्ट एरर में हम लोग क्या कर देंगे, यहां पर डू लिख देंगे और डू के बाद कर्ली ब्रैकेट खुल गया और उसके बाद जो है y इक्वल टू वाई प्लस एक्स प्लस प्लस लिखा है, ये तो ठीक है, सेमीकोलन गायब है, और फिर यहाँ पे डू वाइल है तो ये सेमीकोलन यहाँ होना चाहिए बस, और सिस्टम डॉट आउट यहाँ पर OUT आउट हो जाएगा, बस हो गई करेक्ट। ध्यान से पढ़ोगे तो दिखाई पड़ जाएगा। क्लियर बच्चों? ठीक, उसके बाद स्टेट द मेथड that determined if specified character is an uppercase character or not। हाँ तो state the method, तो यहां पर मेथड किसी कैरेक्टर को चेक करने के लिए वो कैरेक्टर अपर केस है या नहीं है, क्या लगाते हो ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं? Character dot is uppercase. यस, तो आप लिखोगे कैरेक्टर का सी छोटा या बड़ा? बड़ा। कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, और यहां पे इसके ब्रैकेट में यहां पर कैर वैल्यू होनी चाहिए, ये कैर लिख के छोड़ देंगे, नहीं स्ट्रिंग नहीं होता है, कैर होता है, तो ये हो गया इसका, ठीक है, ये कैर लिख के छोड़ दीजिए, कोई वेरिएबल का नाम देने की जरूरत नहीं, या तो वेरिएबल का नाम लिखो या तो कैर लिखो, हमें सिंटेक्स दिखाना है तो हम कैर लिखेंगे खाली। उसके बाद राइट द डेटा टाइप ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, तो स्टार्ट्स विद क्या चेक करता था, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वर्ड क्या स्टार्टिंग वर्ड है उस स्ट्रिंग का, अगर है तो ट्रू रिटर्न करे, नहीं तो फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स मतलब बूलियन, बूलियन, और लॉग डबल वैल्यू दे देगा, मैट डॉट लॉग जो होता है ये डबल वैल्यू दे देगा, लेकिन लॉगरिथम क्या इंटीजर वैल्यू का नहीं निकलता है क्या? डबल में निकलेगा, ठीक है डबल। तो ठीक है बच्चों, ये आपका थ्योरी पार्ट हो गया, हम लोग एक क्लास में एक ही पार्ट कर पाते हैं, तो थ्योरी पार्ट हो गया, बस मैं नीचे वाले क्वेश्चन एक बार दिखाई दे रहा हूं, अगली क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका एरे का, जिसमें आपको 20 नंबर डबल टाइप के स्टोर कराने हैं, इसमें सम ऑफ ऑल द ऑड एलिमेंट्स, तो
ए ऑफ आई नॉट इक्वल टू मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0, तो उसका नहीं, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ऑड, या इक्वल टू 1 का मतलब ऑड। तो सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई। और दूसरा क्या है, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट वैल्यू मिन मैक्स वाला लॉजिक लगा के इसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ये दो पैटर्न है, बिल्कुल आसान है। स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 आई से मिल जाएगा, और लास्ट वाली वैल्यू फिक्स है जे। तो आप कह सकते हो फॉर जे इज इक्वल टू आई, जे लेस देन इक्वल टू 5 जे प्लस प्लस, और बाकी आई वाला लूप 1 से 5 तक चला देना। और यहां पे डी ई देखो इसका पैटर्न डी ई एफ जी एच आई जे, तो यानी ये फ्लो ऑफ कंट्रोल है। तो आप जो है कोई कैर सी एच इक्वल टू डी लेकर और ये वाला स्टार वाला पैटर्न चलाकर लूप आई जे का, और सी एच प्लस प्लस प्रिंट करा दीजिए पोस्ट इंक्रीमेंट में, सी एच प्लस प्लस, तो ये आ जाएगा। सर यस बेटा, सर जैसे पैटर्न में उसमें दिया नहीं हुआ है कि हम लोग को कितना प्रिंट कराना है, तो हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे या फिर 5 तक ही चलाएंगे? नहीं, पैटर्न में यूजर से इनपुट होता ही नहीं नॉर्मली, वो फिक्स नंबर ऑफ लाइंस के लिए ही होता है पैटर्न, तो इसलिए जो लिखा है बस वही प्रिंट कराना है आपको, यूजर इनपुट नहीं होता है। फिर उसके बाद देखिए आपका प्रोग्राम टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग, कन्वर्ट स्ट्रिंग इन अपर केस, काउंट, प्रिंट नंबर ऑफ डबल लेटर सीक्वेंस दैट एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग। तो डबल लेटर सीक्वेंस आपका यहां पर ए ये है, एक LL 2, LL 3 और RR 4, तो 4 आउटपुट है। तो आप यहां पर क्या करोगे, लूप को n-1 मतलब n-1 चलाओगे, लेस देन n-1, i लेस देन n-1, क्योंकि हम 2 लेटर तोड़ेंगे ना, कौन कौन सा, i और i प्लस 1, और ch में i ले लेंगे और ch r में i प्लस 1 ले लेंगे, और इफ ch इक्वल टू ch r, तो c प्लस प्लस काउंटर वेरिएबल आपका हो जाएगा, और लेस देन n-1 चलाएंगे लूप। तो सुंदर वाला क्वेश्चन है, रेलवे टिकट वाला, अभी किसी पेपर में हम लोगों ने सॉल्व किया था, एसी नॉन एसी वाला, हाँ यही, हाँ LPS के पेपर में एसी नॉन एसी, इस पे फिदा है सब लोग, तुम्हारे स्कूल में भी आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक दिया। स्विच केस से बनाना है आपको, केस 1 में पैरेंडोम नंबर चेक करना, केस 2 में नीमेन नंबर, ऐसे पहले आते थे क्वेश्चन। ठीक है, ये हो जाएगा। और ये देखो वही उसी वो जो बोर्ड में आया था क्वेश्चन, जो हमने अपने फंक्शन ओवरलोडिंग में भी रखा था, लेकिन हमने सारे बदल दिए थे पैरामीटर्स। तो पैटर्न का वही क्वेश्चन है कि n में 2 है, a में ch में a है, तो इसका मतलब 2 लाइन का बनाना है, ये a प्रिंट हो जाए। ऐसे यहाँ पे x में 3 है और y में 4 है, तो x आपका नंबर ऑफ लाइंस है और y नंबर ऑफ कॉलम है, तो 3 रो और 4 कॉलम, ये सिंपल है। तो ठीक है बच्चों, आपका ये हो गया है। बाकी मैं एक चीज दिखा दूं, मैंने अपने मोबाइल ऐप पर एक कोर्स लॉन्च किया है। अगर छोटे बच्चे कुछ ऐसे हैं जिनको सही तरीके से गाइडलाइन नहीं मिल पाई और वो परेशान है कंप्यूटर को लेकर, कंप्यूटर सब्जेक्ट लेकर, तो उनके लिए मैं एक बार दिखा दूं कि आप ऐप में जाकर अगर इस कोर्स को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, तो आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको ऐप लोड करना पड़ेगा, जावा मतलब राम जी सर नाम से है, जावा मतलब राम जी सर, इस नाम से आपको ऐप मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप सर्चिंग में जावा अलग कर सकते हैं, राम जी अलग कर सकते हैं, वो आ ही जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं दिखाई दे रहा हूं आपको। इस ऐप को लोड करने के बाद में मैं डायरेक्ट लिंक से खोल रहा हूं इसको। देखिए मैंने खोल दिया है। अब ऐप में जब जाओगे तो इसमें आपका एक स्टोर नाम का फंक्शन मिलेगा, जिसमें माई कोर्स के अंदर आपको जाना है। माई कोर्स के अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे मैंने 9th के लिए और 10th के लिए 2 कोर्स अपलोड किए हैं और मेरे दोनों कोर्स गायब कर दिए गए अभी थे, मैं देखता हूँ रिफ्रेश करके आ जाने चाहिए। हाँ, ये दोनों कोर्स लॉन्च किए हैं और बिल्कुल ये बिंदास इसमें डेटा दिया गया है। आपका 10th के बच्चे हैं तो 2000 में ही पूरा कोर्स मिल रहा है आपको,
वीडियोज उसमें सारे चैप्टर वाइज हैं और साथ साथ आपकी पीडीएफ फाइल भी सारी हैं, ठीक है। और ये 9th में 1600 का आपका ये कंप्लीट कोर्स है, आप इनको लेकर और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप मेरा हाई जो मैंने ऑनलाइन में बना रखा है व्हाट्सएप पे, आप उससे कांटेक्ट करके अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो उसमें पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सीक्रेट जानकारी थी, पहली बार मैं दे रहा हूँ, वरना मैंने कोई आज तक कोर्स लॉन्च नहीं किया, मैं ऑफलाइन ऑनलाइन लाइव ही पढ़ाता हूँ, लेकिन पहली बार मैंने कोर्स बनाकर कि वो बच्चे जो अभी भी कहीं ना कहीं परेशान हैं और भटक रहे हैं तो उनको सही गाइडेंस दे सकूं, इसलिए मैंने ये कोर्स लॉन्च किया है। बाकी वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर देना तुम लोग भी। थैंक यू वेरी मच सर